हमारे प्यारे बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी साहब को डायरेक्टर प्रोड्यूसर गुरुदत्त ने एक शराबी का किरदार दिया और ये नाम इतना प्रसिद्ध हुआ कि एक शराब की कंपनी भी इसी नाम से थी और लोगों की नजर में वो शराब की कंपनी भी हिट हो गई और लोग इसी नाम की स्कॉच पीने लगे। जॉनी वॉकर साहब फिल्मों में आने से पहले मुंबई में बेस्ट की बसेज में कंडक्टर का काम किया करते थे और साथ के साथ पैसेंजर का मनोरंजन भी किया करते थे। एक बार मनोरंजन करते हुए उन पे नजर पड़ी राइटर बलराज साहनी की। बलराज साहब उस वक्त बाजी फिल्म लिख रहे थे। उन्होंने जॉनी वॉकर को देखा और सीधे ले जाके गुरुदत्त साहब से मिलाया, जो कॉमेडी वाला रोल है वो जॉनी वॉकर को दिया जाए। दोस्तों, जॉनी वॉकर साहब फिल्मों में इतने बिजी हो गए और इतने कंपल्सरी हो गए कि हर दूसरी फिल्म में जॉनी वॉकर साहब एज अ कॉमेडियन नजर आते थे और बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने एज अ हीरो भी काम किया। लेकिन सबसे बड़ा मुकाम हासिल किया उन्होंने 1958 में 1958 में एक फिल्म आई थी जो जॉनी वॉकर के नाम से थी। जी हाँ, फिल्म का नाम था जॉनी वॉकर। ये मुकाम आज तक किसी भी एक्टर को नसीब नहीं हुआ है। दोस्तों, 1956 में जॉनी वॉकर साहब की एक फिल्म आई थी छू मंतर। इस फिल्म में कुल 11 गाने थे, जिनमें से 9 गाने जॉनी वॉकर साहब पे फिल्माए गए थे। सबसे खास बात यह थी कि इस फिल्म में एक मुजरा था और ये फिल्माया गया जॉनी वॉकर साहब पे। दोस्तों, जॉनी वॉकर साहब की डेथ एनिवर्सरी पे, उनकी पुण्यतिथि पे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था कि जॉनी वॉकर साहब भारतीय सिनेमा को, भारतीय दर्शकों को एक नए स्टाइल से नवाजने वाले कलाकार थे। दिलीप कुमार साहब का कहना है कि मुंबई में रिपब्लिक डे पे और इंडिपेंडेंस डे पे फिल्म के बड़े बड़े कलाकारों का जमघट लगता था और फिल्म के नामचीन कलाकार परफॉर्म किया करते थे। लेकिन एक साल प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के खास आग्रह पे जॉनी वॉकर साहब भी आए थे परफॉर्म करने के लिए। दोस्तों, जॉनी वॉकर साहब का कहना था कि मैं कॉमेडी इसलिए करता हूं क्योंकि भगवान ने मुझे जो सूरत दी है वो कॉमेडी करने के लिए ही दी है, तो मैं भगवान की मर्जी के खिलाफ कैसे जा सकता हूं। दोस्तों, जॉनी वॉकर साहब कमाल के एक्टर और कमाल के कॉमेडियन थे, लेकिन इसके अलावा वो बहुत ही अच्छे सिंगर भी थे। उन्होंने 3 सुपरहिट गाने बॉलीवुड को दिए हैं। जी हाँ, एक मेरा यार बना है दूल्हा, दूसरा गाना वो जो हम सबकी जुबान पे है दिल है मुश्किल, जरा हटके जरा बचके, ये है मुंबई मेरी जान, और तीसरा गाना जो जब भी सर दर्द करता है हम सुनते हैं और सुकून मिल जाता है, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे खाएं घबराए। दोस्तों, सर जो तेरा चकराए गाने का आइडिया गुरुदत्त साहब को एक दृश्य देख के आया। एक बार गुरुदत्त जी और जॉनी वॉकर साहब दोनों लोग फुटपाथ पे जा रहे थे तो उनकी नजर एक सेल्समैन पे पड़ी जो तेल बेच रहा था और साथ के साथ यही गाना गुनगुना रहा था, सर जो तेरा चकराए। तब गुरुदत्त साहब ने कहा था, जॉनी इस दृश्य को याद रखना, इसे हम फिल्म में डालेंगे, और इसी दृश्य से जॉनी वॉकर साहब की पहचान बनी। जॉनी वॉकर साहब शराब के 100% खिलाफ थे। उनके खानदान में कोई शराब नहीं पीता था, लेकिन एक बार एक फिल्म में उन्होंने डायलॉग बोला कि मेरा बाप भी दारू पीता है और मेरा दादा भी दारू पीता था। इस डायलॉग से उनके पिताजी बहुत दुखी हुए और कई महीने तक उन्हें घर में नहीं घुसने दिया। ये तो था छोटा सा ज्ञान। अब बारी है 5 गानों की, तो सुनिए गाना नंबर 5, 4, 3, 2 एंड नंबर 1। दिले नादा की जिद है कि तेरा साथ रहे, मर्जी वक्त कहता है बिछड़ना होगा, पर इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक और धमाकेदार एपिसोड के साथ। और आप अपने चुटकुले, अपने आइडियाज, अपने सजेशन, अपनी मोहब्बत हमें मेल करते रहिए bigmagicmarketing@reliancebroadcast.com पे। और आप हमारा फेसबुक का पेज भी लाइक कर सकते हैं। टाइप कीजिए बिग टॉप 20, एक बड़ा प्यारा सा चेहरा नजर आएगा, उसे लाइक कीजिए। अपने चुटकुले, अपने आइडियाज आप वहां भी पोस्ट कर सकते हैं। तब तक ख्याल रखिए अपना, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हर घड़ी मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एंटरटेनमेंट की फुल गारंटी बिग टॉप 20 ओनली ऑन बिग मैजिक।